ट्रांसलेशन है क्या? ट्रांसलेशन तो खैर लीनियर भी नहीं है, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? आप ज्योमेट्रिकली भी इसे इमेजिन करके देखो, क्या आप अपने से निकाल सकते हैं? कोई स्टैंडर्ड आ रहा है या फिर से वॉट एवर ट्रांसफॉर्मेशन इट इज, हमें निकालना है। तो आपकी 1 1 पॉइंट कहाँ आ गया? आपका 1 1 पॉइंट यहाँ है, इसकी इमेज क्या बन गई? 3 2। 3 2 कहाँ जाएगा? 3 2 आ जाएगा टुवर्ड्स द वाई, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। सो 1 1 है बेसिकली, ये तो आपका पॉइंट है 1 1। तो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और सिमिलरली ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और कहाँ तक जाना है हमें? 4 और 5 तक। सो ये 4 और ये 5 मान लो आप, और ये यहाँ पे आपका 4 और 5 मान। सो ये 3 और 2, 3 और 2 मतलब आप यहाँ पहुंच गए। ओके एक पॉइंट की इमेज ये हो गई। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका 1 2। 1 2 मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज कहाँ हो गई? इस पॉइंट की इमेज हो गई 4 एंड 5, तो यहाँ पहुंच गए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कितनी इंफॉर्मेशन पता है? हमें सिर्फ इतना सा पता है कि 1 1 की इमेज ये है और 1 2 की इमेज ये है। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सो ओवरऑल हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म देखा, वो भी क्यों देखा? क्योंकि बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन निकालना अगर नहीं भी आसान हुआ या नहीं भी समझ में आया, मैट्रिक्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ओके। अब इसमें देखते हैं जरा हो क्या रहा है। तो इसमें अब क्या बोल रहे हैं ये, हम 1 1 जिसकी इमेज दी हुई है, हमें देखो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इमेज ऑफ E1 और हमें निकालना है इमेज ऑफ E2। ऑल राइट। तो हमें वैसे भी दो ही इमेज निकालनी होती है, T ऑफ E1 और T ऑफ E2। बट यहाँ पर E1 E2 की इमेज नहीं दे करके किसी जनरल एलिमेंट की इमेज दे दी है। ठीक है, किसी V1 की और किसी V2 की इमेज दे दी है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अगर आप V1 और V2 का जो इमेज या जो डेफिनेशन दिया हुआ है, अगर आप उससे E1 और E2 की इमेज निकाल पाओ, ठीक है, तो हम यही करेंगे। और हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है, तो हम चाहे पहले इमेज लें उसके बाद उसका एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, या पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें और उसके बाद में फिर इमेज लें, दोनों एक ही चीज मिलेंगी। तो इन सब लॉजिक के साथ, इन सब आइडिया के साथ देखो कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। So what we are going to do is, we are going to find out this 1 0 and 0 1, that is this E1 and E2 in the form of 1 1 or 1 2. Okay. This is my E1 vector. This is my E2 vector. I have to find out that how this E1 is coming from this 1 1 and 1 2. I know this. मतलब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सपोज A1 और मैं लिख रही हूँ A2. So I have to find out, these are two given vectors A1 and A2. ठीक है, I have to find out if alpha 1 times A1 plus alpha 2 times A2 is equal to E1. Can I solve this and can I get a value for alpha 1 and alpha 2? क्योंकि अगर ऐसा निकल गया तो क्या फायदा होगा? तो फिर मैं लगाऊंगी यहाँ पर भी T और मैं लगाऊंगी यहाँ पर भी T। ठीक है, फिर से देखो एक बार, बहुत आसान है, पर कंसेप्ट आपको समझ में एक बार आ जाएगा तब। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें इमेज दी हुई है दो एलिमेंट्स की, पर हमें जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें हमें इमेज रिक्वायर्ड होती है किसकी? किन्हीं और दो दूसरे एलिमेंट्स की, E1 और E2 की। तो हम बस ये देखना चाह रहे हैं क्या हम E1 को इन द फॉर्म ऑफ ये गिवन वेक्टर जो है A1 और A2, इनके फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं। ओके, so if I can write E1 as alpha 1 A1 plus alpha 2 A2, तो क्या होगा?
तो ये होगा कि मेरा, मुझे अगर टी ऑफ E1 निकालनी थी इमेज, तो मैं टी ऑफ होल दिस थिंग कर दूंगी, और क्योंकि टी लीनियर है सो अल्फा 1 बाहर आ जाएगा, टी ऑफ E1 जो कि मुझे पता है, प्लस अल्फा 2 टी ऑफ A2 जो कि मुझे पता है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 पहले मैं निकाल लूं और उसके बाद में फिर मेरा काम पूरा हो जाएगा। अब अल्फा 1 अल्फा 2 निकालना इज लाइक अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है और फिर मुझे टी ऑफ E1 मिल जाएगा। सिमिलरली मैं E2 के लिए काम करूंगी। E2 इज इक्वल टू से C1 टाइम्स A1 प्लस C2 टाइम्स A2। तो मुझे C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। वो जैसे ही निकल गया तो फिर मुझे टी ऑफ E2 भी मिल जाएगा। ओके, सो अब आप देखो कि हमने E1 को पहले उठाया और हमने लिखना है E1 को इन द फॉर्म ऑफ C1 टाइम्स A1 प्लस C2 टाइम्स A2। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? आपकी इक्वेशन बनेगी C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1 एंड C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो C1 C2 की वैल्यू। एनीवन? यही बन रहा है ना? C1 टाइम्स दिस वेक्टर प्लस C2 टाइम्स दिस वेक्टर इज इक्वल टू E1। हम इस C1 और C2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1 एंड C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 0। सो C1 is equals to minus of 2C2. C1 is minus of 2C2 और minus of 2C2 plus C2 is equals to क्या करा आपने? 1. So minus 2C2 plus C2 is equals to minus C2. तो minus C2 is 1, मतलब C2 कितना हो गया आपका? minus 1। और C2 minus 1 हुआ तो C1 ऑफ कोर्स 1 हो गया। नहीं, C1 कितना हो गया? 2 हो गया, तभी तो 0 बनेगा ना। सो ये वैल्यू आ गई आपकी 2 और ये वैल्यू आ गई आपकी -1। क्लियर? सिमिलरली या सॉरी, या फिर ये जैसे आपका निकल गया, आप पहले इसकी इमेज ही निकाल लो। तो आप निकालो इमेज ऑफ टी ऑफ E1 इज नथिंग बट इमेज ऑफ दिस। इमेज ऑफ दिस मीनिंग 2 बाहर निकल गया, टी ऑफ 1 1 -1 टी ऑफ 1 2। टी ऑफ 1 1 टी ऑफ E2 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो 1 1 की इमेज और 1 2 की इमेज जो है वो आप ऊपर से रख दो। क्या है 1 2 की इमेज? 3 2 और इसकी इमेज क्या है? 4 5। सो 1 2 और 4 5 आप रख दोगे। 1 2 सॉरी 3 2 और 4 5 जब रखोगे आप तो 1 0 की इमेज कितनी हो गई? 3 2 और 4 5, 3 दूना 6 और -4, सो आपका आ गया 2 और 4 माइनस 4 माइनस 10, 6 आया ना? ये तो नहीं ये तो 1 टाइम ही है ना। हाँ, सो 4 माइनस 5 सो -1। तो ये आ गई आपकी 1 0 की इमेज। सिमिलरली आपको टी ऑफ E2 निकालना था। टी ऑफ E2 के लिए आपको फिर से देखना है कि किस लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू, मतलब किस इक्वेशन के थ्रू दिस टू वेक्टर्स विल बिकम। ये स्पान वाला क्वेश्चन भी हो गया। इन दोनों वेक्टर के स्पान से क्या आपको E1 मिल सकता है और क्या इन दोनों के स्पान से आपको E2 मिल सकता है? तो वही आप काम कर रहे हो। C1 टाइम्स 1 1 प्लस C2 टाइम्स 1 2 इज इक्वल टू 0 1। ये आ सकता है या नहीं आ सकता है? 1 0 तो आपने देख लिया आ सकता है। अब 0 1 आने के लिए आपको क्या करना होगा? अगेन ये इक्वेशन सॉल्व करो। तो C1 प्लस C2 इज 0, C1 plus C2 is 0 and C1 plus 2C2 is 1। तो उससे क्या मिला आपको? उससे आपको मिल गया C1 is -1, C2 is
+1. You can verify it easily. And therefore उसकी भी इमेज आपने निकाल ली, और उसकी इमेज निकालने के बाद आपको मैट्रिक्स मिल गई. मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? पहले तो मैट्रिक्स कैसे बनी, तो इमेज ऑफ E1 इमेज ऑफ E2. आपने बस E1 और E2 को जो गिवन वेक्टर से उनके टर्म्स में पहले लिख लिया, और फिर लिनियरिटी लगा के आपको T ऑफ E1 T ऑफ E2 मिल गया. अब अगर आपको ये मिल गया और आपसे बोला है कि नहीं मुझे तो T ऑफ एनी जनरल एक्स वाई क्या होगा वो बता दो, तो आप ये मैट्रिक्स के साथ में कोई नंबर नहीं, ये जनरल एक्स वाई को ही मल्टीप्लाई कर दो. तो इस मैट्रिक्स के साथ आप जनरल एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे, आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट विल बिकम द इमेज. तो क्या मिलेगा आपको? 2x प्लस वाई, ये हो गया पहला एलिमेंट. एक्स वाई गोइंग टू 2x प्लस वाई, एंड y गोइंग टू -x प्लस 3y. ये हो गई इसकी इमेज. क्लियर हुआ क्वेश्चन? एक दो बारी से देखोगे, जब अपना प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक आपको फिर और क्लियर हो जाएगा. तो बहुत सिंपल वे में हम चले हैं. ठीक है, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज where you will be asked to describe the geometrical effect of multiplying by a 2 by 2 diagonal matrix, or geometrical effect of a transformation which is given by some matrix. तो आपको क्या करना है, अगर कोई आपको मैट्रिक्स दे दी है 1 1 और 0 0, और बोला है कि इस मैट्रिक्स का इफेक्ट जो है वो बताओ, तो आपको क्या करना है, ऐसे x a के साथ में कोई भी जनरल एक्स वाई मल्टीप्लाई करो. क्या मिल गया आपको? x और x. तो मतलब आपका x और y जो है वो क्या बन जा रहा है? xx. अब आप 2 4 5 पॉइंट ले लो, या फिर यूनिट सर्कल ले लो, या फिर यूनिट रेक्टेंगल ले लो, और उसका इमेज आप देख लो क्या हो रहा है. तो योर एक्स वाई इज गोइंग टू बिकम x एंड x. मतलब आपका जो भी है पॉइंट, आपका पॉइंट जहां पर भी है वो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? वो बेसिकली इस लाइन पे प्रोजेक्ट हो जाएगा. बस वो इस पॉइंट पे प्रोजेक्ट हो रहा है. x इज इक्वल टू वाई लाइन पे प्रोजेक्ट हो रहा है, x के हिसाब से, y के हिसाब से नहीं, x के हिसाब से. ठीक है, सिंपल. ये देखो, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ऑन टू y इज इक्वल टू x लाइन. अब ये पूछा है ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय दिस मैट्रिक्स. क्या करना है आपको? अगेन यू टू जस्ट मल्टीप्लाई विद द x y एंड z, और देखना है जरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ रहा है. तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिलेगा? -x -y -z. अब x y z बिकमिंग -x -y -z. तो आप R2 में याद करो, आपका x y -x -y कब बनता है? रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन. R3 में भी जब आपका x y z सबके सब माइनस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन. तो आप जहां पर भी हो, आप ओरिजिन पे देख रहे हो, तो x को भी ऊपर का नीचे कर दोगे, y को भी ऊपर का नीचे कर दोगे, और z को भी लेफ्ट का राइट कर दोगे. Therefore it will be what? Reflection about origin. Okay, ये लिखा भी है, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन. So this is geometrical effect of matrix. ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय अ मैट्रिक्स. तो आप नॉर्मली भी किसी वेक्टर में अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो और समझना चाहो कि ये किस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या किस ट्रांसफॉर्मेशन के इक्विवेलेंट है, तो आप उसको ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करके भी बता सकते हो कि क्या हो रहा है. ठीक है, देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर कंपोजिशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने आपसे कहा कि देखो एक पॉइंट मैंने आपको दिया है एक्स वाई, मैंने कहा पहले इसका रोटेट कर लो आप थीटा एंगल से. आपने कहा ठीक है कर दिया, और फिर मैंने कहा अब इसका जो है आप रिफ्लेक्शन देखो अबाउट वाई एक्सिस. ओके, तो ये ऐसी भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे भी काम हो सकते हैं ना.
जहां आपको एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है सेम टाइम पे। पर आपको ये भी पता है, मेरी बहुत ध्यान से सुनना, आपको भी पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैट्रिक्स के बराबर होता है। सो अगर आपने टी एक्स करना है तो आपको क्या करना है, ए एक्स करना है। अब अगर आपको पहले टी लगाना है T1 और उसके बाद अगर आपको T2 लगाना है तो लिखेंगे कैसे, T2 ऑफ T1 ना, क्योंकि पहले लगाना कौन है, पहले T1 लगाना है और फिर T2 लगाना है। इसका मतलब T1 लगाया तो क्या किया, A1 से मल्टीप्लाई किया, और T2 लगाया मतलब क्या किया, A2 से मल्टीप्लाई किया टू द x। Now what about matrix multiplication? A2 is equals to A2 A1 is equals to A1 A2. Yes or no? हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इक्वल टू बी ए, यस और नो? Yes, ma'am. नो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। नहीं तो अभी आज अपना 11th-12th का बुक खोल के देखना जहां मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस हुआ है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। या आप भी कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देख लो। इन फैक्ट समटाइम्स the AB multiplication is possible and BA multiplication is even not possible as well। तो इक्वल कैसे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इसका ऑर्डर मैंने 2 1 और 1 3 ले लिया तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऑर्डर कितनी हो जाएगी मैट्रिक्स का आंसर 2/3। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया 1 3 और ये हो गया 2 1, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं रहा। ऑलराइट, so AB is not equal to BA in general, therefore A2 A1 is not equal to A1 A2 in general, and therefore अगर आपको बोला है कि पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ उसके बाद ये वाला लगाओ और आपने ऐसे नहीं समझा, मतलब T2 T1 की जगह अगर आपने T1 T2 लिख दिया, दैट कुड बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्क। तो जो आपसे बोला हुआ है कंपोजिशन बोला है अगर, तो जो आपसे जिस ऑर्डर में करने के लिए बोला हुआ है ना वो काम वैसे ही करना। ये इस सबको बताने का ये इम्पोर्टेंस था कि अगर आपसे बोला है कि पहले रिफ्लेक्शन लो और उसके बाद बोला है प्रोजेक्शन लो तो वैसे ही काम करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले आपने लास्ट थिंग फर्स्ट कर दिया और फर्स्ट थिंग लास्ट करोगे तो दैट विल बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वैल्यू। तो फॉलोड बाय मतलब पहले क्या करना है, पहले T1 अप्लाई करना है। क्या करना है T1, T1 इज रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो पहले जहां भी आपका पॉइंट है उसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लो, उसके बाद T2 कहाँ डिफाइन किया हुआ है, अच्छा सॉरी, T1 is a reflection about y axis and T2 is a reflection about x axis। यहाँ पर हो सकता है फर्क ना पड़े, पर ऐसे भी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ की फर्क पड़ेगा। तो अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ बोला हुआ है कि जो पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन लो अबाउट द y एक्सिस, यहाँ आ गए, और अब इसका रिफ्लेक्शन लो अबाउट द x एक्सिस, तो यहाँ आ गए। तो यहाँ पे अगर इसका रिफ्लेक्शन भी लेते पहले एक्स एक्सिस का और फिर वाई एक्सिस का लेते तब भी यहीं आ जाते, बट दिस नॉट ऑलवेज हैपन। नहीं, अब करना कैसे इसे, तो करना ऐसे आपको, आप रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस निकाल लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो टू गेट द रिजल्टेंट। ओके, बजाय कि कुछ भी और सोचने के, तो आप बोलो रिफ्लेक्शन ऑफ, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको T2 T1 आपका होगा सही या T1 T2। ऑलराइट, तो अगर आपसे कंपोजिशन पूछा जाए ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन, बेटर टू कन्वर्ट टू फाइंड आउट देयर मैट्रिसेस एंड देन उसके बाद में फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो। जैसे ये क्वेश्चन है, T1 इज द रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x and T2 is the projection on x axis। तो find the standard matrix of T2 of T1। Is this matrix same as standard matrix of T1 of T2? Illustrate your result geographically, sorry graphically graphically। ओके, सो अब क्या है आपका, आपको T1 y इज इक्वल टू x लाइन वाला रिफ्लेक्शन, y इज प्रोजेक्शन ऑन टू x एक्सिस, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ T2 ऑफ T1।
एंड द मैट्रिक्स ऑफ T1 ऑफ T2 आप खुद देख सकते हो, बोथ आर डिफरेंट. Okay, so this is all बाकी जो है rest of now the exercise questions are left, so you can solve the exercise question and then later on we can discuss it.